लो जी अम्मा, कराची बड़ी तबाही से बच गया। मलीर नदी पर बारूदी मवाद से भरा बैग बरामद, छोटे बड़े हथियार, गोलियां भी मौजूद। अब देख लो, मलीर नदी से मशकूक बैग बरामद। वालेकुम अस्सलाम। ये रसमलाई लाए हम लोग। इधर आओ। जी दादी। कहाँ थे तुम दोनों? शॉपिंग करने गए हुए थे, इसी में देर हो गई। बाहर जाते हो तो फोन क्यों नहीं उठाते हो? दादी क्या हो गया, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान क्यों हो जाती हैं आप? तुमको जहां जाना है तुम जाओ। अब आज से बहू कहीं नहीं जाएगी। ये भी कोई तरीका है कि सारा सारा दिन उसको लेके फिरते रहते हो? फिरने नहीं गए थे, शॉपिंग करने गए हुए थे। अभी बताया तो है आपको। तुम क्या खरीद रहे थे? वो मारूफ को कुछ चीजें चाहिए थी तो वही दिलवा रहा था उसे। पैसे थे या मारूफ से लिए? वाह बेटा वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। पहले हम थे, अब बीवी है ना, संभाल लेंगी। बेटा एक काम करो, उसको दिलवाओ नौकरी और फिर बैठ के खाना है। आप ही आ गई तुम? ये हम आप लोगों के लिए रसमलाई लाए। अरे तो बर्तन भी सब धुल गए थे। इसमें ऐसी क्या बात है? आप रसमलाई खाए, मैं धो के रखती हूँ। कहाँ गए थे तुम लोग? वो कहीं नहीं, बस कुछ चीजें खरीदनी थी। तो लिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही फिरते रहे? मतलब भाई कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्या लेकर आई हो? रसमलाई लाए ना। मारो, मुझसे क्यों छुपा रही हो? खैर अब छुपाने वाली कोई बात तो है नहीं। कैमरा लेने गए थे और कुछ चीजें। कैमरा? मुझे अपने काम के लिए चाहिए। तुमने सैफी को सब बता दिया? हाँ। और उससे कोई एतराज नहीं है? नहीं, वो तो मेरे साथ कांटेक्ट बनाएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ, तुमने किसी से बात की, किसी से पूछा? इसमें ऐसी क्या बात है? मारो तुम भी ना, फैजान के अब्बू हमारे अब्बू जी से कोई मुख्तलिफ नहीं है। पहले सैफी पे हर वक्त गुस्सा रहते और अब तुम घर में नया शोशा छोड़ रही हो। उनको सैफी से यही मसला है ना कि वो कमाता नहीं है। तब जब उसकी कमाई आने लगेगी तो उनका गिला भी दूर हो जाएगा। एक बार उनसे पूछ तो लेती। सैफी बता देगा उन्हें। आप बस रसमलाई खाएं। अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी मारूफ को बोलो घर का चक्कर लगा ले, अब्बू जी उदास हैं बहुत। अब्बू जी बहुत उदास हैं? अच्छा, रसमलाई खा लीजिएगा, मैं धो दूंगी बाद में। अरे लड़की क्या नया शोशा ले आई है, फिर हंगामा होगा। सैफी ये क्या बदतमीजी है? परसों ही मैंने ये पूरी अलमारी साफ की, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। क्या ढूंढ रहे हो? किस बात पे गुस्सा है तुम्हें? मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कहाँ रखे हैं तुमने? हाँ तो डॉक्यूमेंट्स भी कोई कपड़ों की अलमारी में रखने वाली चीजें मैंने उठा के रखी भी है संभाल के। मेरी बात सुनो, जो मेरी चीजें होती है ना उन्हें जगह पे रहने दो, और अगर इतना बड़ा मसला है बता दो, दूसरी अलमारी का बंदोबस्त कर लूंगा। दूसरी अलमारी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे बताओ डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? अच्छा छोड़ो ना, लो रसमलाई खाओ। नहीं खाना मुझे। क्या हुआ? अब्बू की डांट से ही पेट भर गया? अच्छा सॉरी, मजाक कर रही थी। बात तो सुनो। सैफी, सैफी आपकी सीवी देखी मैंने। आई नो कि अभी तो आप एक स्टूडेंट हैं और इस एज में काम का एक्सपीरियंस होना तो नामुमकिन है, लेकिन आपने जो पेपर्स शेयर किए हैं दे वर वेरी इम्प्रेसिव। या हमें यही आजकल फ्रेश और यंग सोच चाहिए।
और एक्सपीरियंस तो काम के साथ आ ही जाता है। जी थैंक यू सर। अरे भैया सर कहना ही बहुत ही कॉलोनियल हरकत है। हमें आजकल अब बेहतर यही है कि एक दूसरे को नाम से पुकारने का कल्चर लाना चाहिए, समझ रही है? इसीलिए तो हमारे काम में जिद्दत नहीं है। अच्छा ऐसा करें कि कल आप रेस्टोरेंट आ जाए। ठीक है, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा और जिस पर आपको रिसर्च करनी होगी एंड देन एंड ओनली आई कैन डिसाइड। ठीक है जी ठीक है सर, मैं कल आ जाऊंगी, आप मुझसे एड्रेस शेयर कर लीजिएगा। एक और चीज देखिए, अगर आप हमारे नेचर ऑफ वर्क को समझे ना तो हम ये रिवायती गवर्नमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं करते। देखिए अगर हम उसी प्रोसेस को फॉलो करें तो काम बहुत स्लो हो जाता है। वही नौकरियां अनाउंस करना, अप्रूवल्स को फॉलो करना और फिर पॉलिटिकल प्रेशर, इसलिए हम जरा रूटीन से हटकर काम करना चाहते हैं। जी सर। इसीलिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो आपको काम दिया जाएगा वो फ्रीलांस होगा, सो इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। जी इसीलिए आपने अभी मेरा या इस प्रोजेक्ट का किसी से जिक्र नहीं करना, क्योंकि हम ये इसको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। समझ रही है ना आप बात को? जी सर, डोंट वरी, मैं नहीं शेयर करूंगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं। ओके, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। आज सारी रात छत पे गुजारनी? तुमसे मतलब? बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हो। इतनी सी बात पे नाराज? हाँ हाँ सही बात है, इतनी सी बात थी ना बस। मैं मजाक कर रही थी। तुम मजाक करी थी, अब्बू ने नसीहत की थी, इस घर में तो सब बहुत अच्छे ना, बस मैं ही गलत हूँ। अब अब्बू का गुस्सा मुझ पे ना निकालो। अच्छा, रास्ते में क्या कह रहे थे कि मैं घर पे इमोशनल नहीं होती? मारूफ, मैंने तुमसे कहा था कि हम कैमरा नहीं लेते। अब तुमने देख लिया ना, सुन लिए उनके ताने कि मुझे कोई शर्म नहीं है, पहले मैं उनके पैसे उड़ाता था, अब तुम्हारे। मैंने तुमसे कहा है ऐसा कुछ? लेकिन तुम्हें कोई फर्क भी तो नहीं पड़ा ना। मुझे तो ऐसा लगा जैसे उल्टा तुम एंजॉय करी थी मेरी इंसल्ट को। सैफी, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं क्यों एंजॉय करूंगी? देखो मारो, इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं छत पे आया था ताकि मैं अकेला हूं, आराम से बैठ सकूं। इस घर में सुकून ही नहीं। सैफी,